हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें पूरे के पूरे जो हैं 100 प्रश्न होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों में आपको इंडिया जीके, साइंस जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट होगा तो साथ ही साथ आप करते भी चलिएगा दोस्तों और अपनी तारीफ रख लीजिएगा। और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने जवाब दोस्तों 100 में से सही मिले। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी जरूर परख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिए कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो ये करेंगे दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। ये मिलती है दोस्तों एक पेड़ से। ठीक है। और इस पेड़ का नाम भी पूछ ले तो दोस्तों इस पेड़ का नाम होता है सरई। क्या होता है? सरई, या इंग्लिश में होता है विलो। विलो वृक्ष की छाल होती है दोस्तों सरई वृक्ष की, जिससे एस्पिरिन प्राप्त की जाती है। ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो ये बनेगा पानी। अगला, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं। ये होती हैं चंद्रमा से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो यह है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। सबसे छोटा दिन कब होता है। ये होता है 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन अगर पूछ ले तो ये होता है दोस्तों 21 जून को। अगला, लोलक की काल अवधि ये जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है। ये नहीं है आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है। ये नहीं है जापान।
मुगल प्रशासन में मुतसिब था। ये था लोक आचरण अधिकारी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये की गई थी कश्मीर में। हर्षचरितम् नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी बाणभट्ट ने। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये थे विशाखदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे चर्चिल। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ये था तक्षशिला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ये है शिक्षा का। अगला, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? ये थे बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई थी? ये की गई थी आंध्र प्रदेश में।
अगला, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? यह है 42वें संविधान संशोधन को। अगला, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? यह है कर्नाटक। आर्थिक नियोजन विषय है। यह है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो यह है दोस्तों सेवा क्षेत्र। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं भारत का राष्ट्रपति। किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा यह बात? ये कही थी सर सैयद अहमद खान ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने। अगला, नर्सरी उगाने की डगोप विधि संबंधित है। यह है दान से। ट्रिटिकेल क्रॉस है।
यह है गेहूं और राई का। शाह कुली खां द्वारा निर्मित आराम ए कौसर बाग कहाँ अवस्थित है? यह है नारनौल में। सलारगंज गेट स्थित है। यह है पानीपत में। एचएमटी की फैक्ट्री किस जिले में है? यह है पंचकुला में। देश की किस संस्था ने पहली बार 5वीं प्रयोगशाला गठित की है? ये की है आईआईटी खड़गपुर ने। RS-300 धवनी रॉकेट का परीक्षण इसको द्वारा कहाँ से किया गया? ये इसरो है दोस्तों, इसरो। तो ये किया गया दोस्तों श्रीहरिकोटा से। कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद के संदर्भ में अमेरिकी कांग्रेस में किसे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है? ये बुलाया गया मार्क जकरबर्ग को। 2 क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर जी से पूछे जाते हैं, देखिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे नियंत्रणीय एलिमेंट को आप क्या कहते हैं? ये होता है पिक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम को हैकर से बचाता है? ये बचाता है फायरवॉल। अब हम आएंगे दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चनों पर। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, तो हम आपको सिर्फ आंसर ही बता पाएंगे, निकालने आपको ही पड़ेंगे दोस्तों। जो करवाने वाला होगा वो बिल्कुल करवाएंगे, जो नया क्वेश्चन होगा दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा निकालने की। अगर आपसे नहीं भी निकलता है, आपका सॉल्यूशन नहीं आता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ करना क्या है, जो आपको सवाल नहीं आया है उसकी क्रमांक संख्या जो है कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। वहाँ पर आपको मेरे द्वारा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा दोस्तों। हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए, किसी भी प्रश्न में जो है समस्या आए दोस्तों, आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका क्रमांक संख्या डाल देनी है। कि आपको मान लीजिए 41वां क्वेश्चन नहीं आया है तो 41 लिख दीजिएगा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों रीजनिंग से शुरू करें कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो पहला है 8 9 56, यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका जवाब होगा दोस्तों 72। बयालीसवां है ACEG ZXVT, तो BD
एफ एच किससे संबंधित है? ये है वाई डब्ल्यू यू एस से दोस्तों, निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगला है हर्ष, आनंद और उदास किससे संबंधित होगा? ये है निरुत्साह से। ठीक है, आसान सा था दोस्तों ये तो। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका जवाब होगा दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानियां हैं दोस्तों, जबकि नई दिल्ली भारत के देश की राजधानी है। ठीक है, 45वां है आउट फेड डिन जोट। तो इसमें जवाब होगा दोस्तों आउट, क्योंकि आउट को छोड़कर अन्य सभी अक्षर समूह में केवल एक स्वर अक्षर का प्रयोग हुआ है। आउट में जो है दोस्तों ओ यू जो है दोनों ही स्वर हैं। ठीक है, 46वां देखिए, 26, 82, 15, 65। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 15। ठीक है, क्योंकि 26 जो है दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, 82 जो है 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, 15 जो है दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, और 65 जो है 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। दोस्तों 15 इसका जवाब होगा, क्योंकि इसमें माइनस हुआ है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में एक क्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। हमें वो लुप्त संख्या को पूरा करना है दोस्तों। पहला है 2, 6, 12, 20, 30, क्वेश्चन मार्क और 56। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 42। ठीक है दोस्तों, निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगला है 48वां, देखिए। तो इसमें होगी दोस्तों ऑप्शन डी, ए आएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के चांद पर। अपना जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, एक पति और एक पत्नी के 5 विवाहित पुत्र थे और उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे थे। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो ये है दोस्तों, जवाब मिला लीजिएगा 32। ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों निकालने की। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में क्रमांक संख्या डाल देनी हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला, किसी कूट भाषा में डेमोक्रेसी को YCARCOMED लिखा जाता है, तो प्रेसिडेंट को क्या लिखा जाएगा? ये लिखेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ट्रिब्यूट। डिस्ट्रीब्यूशन से ट्रिब्यूट शब्द नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मूल शब्द में ई अक्षर नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला है 5 व्यक्ति जो कि RSTU तथा V हैं, आरक्षण काउंटर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में है। एस के ठीक पीछे U है, T R और V के बीच खड़ा है। R और U के बीच कोई नहीं है, तो पंक्ति में एस कहाँ खड़ा है? तो आप देखेंगे दोस्तों, जो आप इसका जवाब निकालेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए पहला। तो पंक्ति में एस पहले नंबर पर खड़ा है। ठीक है,
अगला, किसी कूट भाषा में आर जो है परसेंट है, ई स्लैश है, डी @ है तथा ए जो है ट्रायंगल है। उस कूट भाषा में डेयर को कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखेंगे दोस्तों, जो बिल्कुल आसान है, ये होगा ऑप्शन बी। अगला यदि 4 5 4 7 2 = 18 है, 6 3 4 2 जो 15 है, 7 5 8 4 24 है, तो 9 2 3 6 किसके बराबर है? ये होगा 20 के। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदल कर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। तो जब हम जो दोस्तों 5 तथा 3 को बदलेंगे, इनके स्थान बदलेंगे तो बिल्कुल सही समीकरण हो जाएगा। ठीक है, 5 की जगह 3, 3 की जगह 5 हो तो। ठीक है, अगला यदि 2 की पावर हैश जो है दोस्तों 4 = 2 है तथा 4 की पावर हैश 4 = 16 है, तो 6 की पावर हैश a = 18 में a का मान क्या है? तो जवाब निकालेंगे दोस्तों, आपका जवाब हो जाना चाहिए 14 है। a का मान 14 है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या को चुनिए। दोस्तों मैं यहाँ पर बताने कौन सी संख्या आएगी। जब आप तीनों आकृतियों में संबंध देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन संख्या आएगी दोस्तों 277, ऑप्शन सी। ठीक है, अब बताना दोस्तों कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, दी गई आकृति में। तो ये त्रिभुज होंगे दोस्तों इसमें 12 है। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। कथन है दोस्तों, सभी रैकेट बैट हैं, सभी बैट विकेट हैं। और निष्कर्ष हैं, कुछ विकेट रैकेट हैं, सभी विकेट रैकेट हैं। ठीक है, तो इसका जवाब होना चाहिए दोस्तों न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 सही है। कोई सा भी इस निष्कर्ष जो है दोस्तों सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला हमें बताना है दोस्तों कि कौन सी उत्तराकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। हमारे पास प्रश्नाकृति ये है दोस्तों, तो ये बनाई जा सकती है। आंसर बता दें दोस्तों आपको, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम आएंगे दोस्तों मैथ वाले क्वेश्चनों पर, गणित वाले क्वेश्चनों पर। दोस्तों कोशिश कीजिएगा निकालने की, जो निकालने वाला होगा वो बिल्कुल निकालेंगे दोस्तों, जो नया क्वेश्चन होगा। और दोस्तों आपका अगर कोई समस्या आ रही है तो आपको सिर्फ ये काम करना है, कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों क्रमांक शिका लिख देनी है। वहाँ पर आपको मैं प्रोमिस करता हूँ दोस्तों, हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला देखिए गणित का प्रश्न है। 1500 रुपये पर दो भिन्न भिन्न स्रोतों से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 13.50 रुपये है। उनके ब्याज की दरों में क्या अंतर है? तो ये है दोस्तों 0.3% का। निकालने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों।
अगर नहीं आ रहा तो वही काम करना है आपको, कमेंट बॉक्स में जो है क्रमांक से लिख देनी है, वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला, यदि 5 लड़के 35 खिलौने पैक करने में 7 घंटे लगाते हैं तो कितने लड़के 3 घंटे में 65 खिलौने पैक कर सकते हैं? ये कर सकते हैं दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जवाब होगा दोस्तों आप निकालेंगे जब 21 सही 2/3 लड़के होगा इसका जवाब दोस्तों। ठीक है, इसका जवाब होगा 21 सही 2/3 लड़के। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है दोस्तों, कोशिश कीजिएगा निकालने की, आसान सा है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों आपका 2। इसका मान जो होगा दोस्तों आप जब इसका जवाब निकालेंगे फॉर्मूले लगा के, ठीक है, आपने संबंध देखना है दोस्तों क्या बनता है, उसके बाद निकालना है। तो ऑप्शन 2 इसका जवाब होगा। अगला, हर्षा बैंक ऑफ इंडिया में 3 वर्ष की अवधि के लिए 2,000 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट करता है। यदि अर्धवार्षिक प्रभारित ब्याज की दर 13% साधारण ब्याज प्रति वर्ष हो तो उसे 42 महीनों के बाद कितनी धनराशि मिलेगी? तो उसे मिलेगी दोस्तों 29,100 रुपये। ठीक है, जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। अगला, संस्था में 1240 कर्मचारी हैं जिनमें से 25% की पदोन्नति की जाती है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी पदोन्नति हुई है? तो ऐसे होंगे दोस्तों 310। ठीक है, 1240 का जब 25% निकालेंगे तो 310 आता है दोस्तों, याद रखिए। अगला, व्यक्ति रुपए में 6 टॉफी खरीदता है, उसे 50% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियों का विक्रय करना चाहिए? ये करना चाहिए दोस्तों 4 टॉफियों का। अगला, 5/6, 15/8 और 24/32 का महत्तम स्वावर्तक कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब जो होगा दोस्तों आप निकालेंगे जब 1/96 होगा। हमें इसका मान निकालना है दोस्तों, देखिए। तो इसका जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा 1। ए कोई कम काम जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है, जिसे बी 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिन काम किया, ए शेष काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये कर सकता है दोस्तों 5 दिन में। अगला, 5 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है तो नया औसत ज्ञात करें। तो इसका औसत होगा दोस्तों 100। ठीक है, अगला, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत याद कीजिए।
तो पहली 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी दोस्तों? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 होती हैं। आप इनको सभी को जोड़ देना है और 10 से भाग कर देना है। तो जोड़ आएगा दोस्तों 129, तो बटा 10 हो जाएगा 12.9। ठीक है। हमें मान याद करना है दोस्तों इसका। तो जो आप निकालेंगे दोस्तों, इसको आपका मान होना चाहिए ऑप्शन सी, n/n+1। ठीक है। अगला, अगर a/3 = b/8 है तो a+3/b+8 कितने बराबर होगा? ये होगा दोस्तों 3:8 के। अगला, व्यक्ति अपने टाइपराइटर का विक्रय 5% हानि पर करता है। अगर वह उसका विक्रय 80 रुपये अधिक में करता है तो उसे 5% लाभ होता है। टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका क्रय मूल्य है दोस्तों 800 रुपये। जवाब मिला लीजिएगा, निकालने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ट्राई ज़रूर कीजिएगा हर क्वेश्चन को। अगर नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में क्रमांक डाल देनी, वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगला, एक ट्रायंगल ABC में अगर 2 गुना कोण A = 3 गुना B है और =6 गुना C है तो कोण B कितने बराबर होगा? तो ये होगा दोस्तों 60 डिग्री के। ठीक है। अगला, कार कस्बे में A से B की दूरी 58 किलोमीटर पर घंटे की दूरी से तय करती है तक कस्बे B से कस्बे A तक की दूरी 52 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करती है। कार की लगभग औसत गति क्या है? तो ये होगी दोस्तों जवाब, इसका जवाब निकालेंगे 55 किलोमीटर पर घंटा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सीधा सा 2xy/x+y। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, x मान लीजिएगा 58 को, y मान लीजिएगा 52 को, सिर्फ आपको मान रखना है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 55 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। अगला, यदि a+b = 6 है एवं ab = 8 है तो a² + b² का मान कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 20। अगला, यदि 3x² + 2mx + 3 = 0 के समान हो तो m का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा जो दोस्तों वो होगा ±3 के। ठीक है। अगला, वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित दो जीवाएं खींची जाएं तो उनमें से क्या संबंध होगा? तो उनमें जो है दोस्तों में बराबर होंगी। ठीक है। वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान लंबाई की होती हैं। अगला, यदि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा हो एवं धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने एवं पुनः वापस आने में कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं,
इसका जवाब आपका होगा दोस्तों 8 किलोमीटर पर घंटा। जब आप इसका जवाब निकालने चलेंगे तो आपका जवाब होगा 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, अब हम आएंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चनों पर। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन। पहला है, कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों कालजयी। कालजयी जो है आपको बता दें भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, न कि अयोध्या सिंह द्वारा। ठीक है। अगला, समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो ये है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने जो है रानी झांसी के लिए पंक्तियां लिखी हैं, रानी लक्ष्मीबाई के लिए। किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है? ये हुआ है अपमानित में। अगला, किस शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हुआ है? ये हुआ मौलिकता में। ठीक है, मूल प्लस इक प्लस ता हुआ है दोस्तों, इक और ता दोनों प्रत्यय हैं। कौन सा शब्द जो है संस्कृत के शब्दों का उपसर्ग की भांति प्रयोग होता है? ये होता है सब। अगला, कौन सा वाक्य विश्लेषण की मूल अवस्था से संबंधित नहीं है? ये नहीं है दोस्तों, राम श्याम से कम बुद्धिमान है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये नहीं है नर। अगला, जिसने कल दौड़ जीती थी उसे आज पुरस्कार दिया गया, इस वाक्य में सर्वनाम है। ये है जिसने और उसे, दोनों है दोस्तों ये सर्वनाम, ए और बी दोनों। अगला, जो व्यायाम करता है वह बीमार नहीं होता, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? ये दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। मतानुसार का संधि विच्छेद होगा, ये होगा दोस्तों मत प्लस अनुसार। ये जो है दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब हम आएंगे दोस्तों इंग्लिश वाले प्रश्नों पर। देखिए 10 क्वेश्चन जो है हिंदी के होते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैजुअल। कैजुअल का हमें समानार्थी बताना है दोस्तों। तो कैजुअल होता है दोस्तों किसी को मनाना, और कोएक्स जो होता है दोस्तों वो भी होता है मनाना।
ठीक है। एप्रोप्रिएट आंसर में बताना है दोस्तों, व्हाट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। कड़वी सच्चाई क्या है दोस्तों भारतीय स्कूलों की शिक्षा पद्धति की, कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं उनमें बराबर अधिकार है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल जो हैं दोस्तों वो बराबर हैं। ये जो है क्या दिखाता है, द बिटर ट्रूथ ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, हमें रोंगली स्पेल्ट जो है दोस्तों चुनना है, कौन सा है, द नर्स रैप्ड ए बैंडेज राउंड इज हेड। तो दोस्तों यहाँ पर हमें चुनना है कि कितने जो हैं शब्द रोंगली स्पेल्ट हैं। तो ये हैं दोस्तों दो, कौन कौन से हैं, एक तो है दोस्तों रैप्ड, WRAPED, इसकी जगह आएगा दोस्तों WRAPPED, एक पी और आता है यहाँ पे। और दूसरा शब्द दोस्तों बैंडेज, यहाँ पर बैंडेज स्पेलिंग होती है दोस्तों BANDAGE, नहीं कि ई आएगा दोस्तों, ई नहीं आएगा, ए आएगा ई की जगह। तो दो रोंगली स्पेल्ड वर्ड हैं सेंटेंस में। ठीक है, यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू ब्लैंक, बिकॉज यू आर यार्निंग ए लॉट, क्योंकि आप जमाई बहुत लेते हो, आपके सोने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आप जमाई लेते हो। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। रिपोर्टेड स्पीच में बतानी है दोस्तों, तो इसका जवाब होगा माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट। ठीक है, वर्ब ऑफ एल्टरनेशन, तो करेक्ट वर्ब इज जो है दोस्तों वो है अल्टरनेट। अगला, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग sentences have been underlined and marked, select the part containing an error। एरर में छांटना है दोस्तों कहाँ पर है, सेंटेंस हमारे पास, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग ऑफ योर इन सबॉर्डिनेशन। दोस्तों इसमें जो है एरर है वो है पार्ट सी में। ठीक है, हमें जो है दोस्तों आई का यूज करना चाहिए ऑफ की जगह, आई हियर ऑफ। ठीक है, आई एम हियरिंग नहीं आएगा दोस्तों, सिर्फ हियर आएगा, आई हियर ऑफ। ठीक है, अगला, इन द गिवन टू सेंटेंसेस select from the answer choice the word which has the same meaning and can be used in the same context as the underlined part of both the sentences। The organization was established at the beginning of this century, the little girl could not twist the cap of the bottles। दोस्तों जो अंडरलाइन किए हुए हैं हमें एक वैसा शब्द चुनना है जिनसे दोनों का अर्थ हो जाए, सिर्फ एक वर्ड हमें चुनना है दोस्तों। हमारे सामने चार ऑप्शन है, क्रैक, ब्रेक, लूजन, टर्न। हमें ऐसा कौन सा शब्द जो अंडरलाइन वर्ड है उनके स्थान पर रखें कि अर्थ जो पूर्ण हो जाए दोस्तों, तो ये वर्ड होगा ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट द ब्रेक ऑफ द सेंचुरी, और द कुड नॉट ब्रेक द कैप ऑफ हिज बोटल्स।
अगला, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट सिक्स एंड सेवन्स। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों स्कैटर्ड, यानी बिखर जाना। ठीक है। और अंतिम देखिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का 100वां क्वेश्चन देखिए। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है दोस्तों, गलत जो है स्पेलिंग किसकी है। तो ये है दोस्तों मोज़ैक की। ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है दोस्तों मोज़ैक है। इट शुड बी मोज़ैक, यानी कि MOSAIC इसका राइट जो है स्पेलिंग है दोस्तों। ठीक है। जिसका अर्थ होता है पैटर्न मेड बाय कलर्ड बिड्स ऑफ स्टोन, इसका अर्थ होता है। तो दोस्तों आपका 100 क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस सेट है वो होता है कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको कमेंट बॉक्स खोल देना है, वहाँ पर कमेंट कर देना है कोई भी क्वेश्चन की क्रमांक संख्या जिसमें आपको समस्या आ रही है। मैं प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों हर एक कमेंट का जो रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। दोस्तों अगर उससे भी ज़्यादा कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरी जीमेल आईडी डाल दूँगा, वहाँ पर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।